सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कहते हैं कि इस दुनिया में प्यार से बढ़कर और कोई दूसरी ताकत नहीं है। प्यार में लोगों को अपनी जान की फिक्र भी नहीं होती। प्यार में मर मिटने वाले हीर रांझा, रोमियो जूलियट जैसी कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल अनोखी कहानी लेकर आया हूं। अगर आपके अनुभवों ने प्यार पर से आपका भरोसा उठा दिया हो तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी है लखनऊ में रहने वाली आकांक्षा की, जो काफी साल पहले अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक ट्रिप पर गई थी। ये बात आज से 10 साल पहले की है। मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था और हमारी पूरी क्लास एक आखिरी ट्रिप के लिए नैनीताल गई हुई थी। इससे पहले मैं कभी किसी हिल स्टेशन पर नहीं गई थी, इसलिए मेरे लिए सब कुछ काफी नया और सुंदर था। बात उस शाम की है जब हम सब सनसेट देखने सनसेट पॉइंट पर गए हुए थे। रात हो चली थी और मैं बाकी ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गई थी। मेरा वहां से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सब आगे निकल गए हैं। अंधेरा हो गया था और अनजाने में मैं रास्ता भटक गई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। दूर दूर तक कुछ नहीं था, ना कोई गांव, ना कोई घर, बस रह रह के दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं कि तभी मुझे थोड़ी दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि वहां जाके शायद कुछ मदद मिल जाए। पास पहुंची तो वो जगह एक मंदिर थी, पर वहां कोई था नहीं कि तभी अचानक से एक आवाज आई। मैं एकदम से चौंक गई। मुड़कर देखा, लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। आप यहाँ नहीं लगती? मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और उनसे अलग हो गई। और आप रास्ता भूल गई, है ना? कोई बात नहीं, इन पहाड़ियों में अक्सर ऐसा होता है। आप डरिए मत, मैं आपको नीचे तक छोड़ाऊंगा। नहीं, आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वैसे भी इस समय अकेले इस रास्ते से जाना कुछ ठीक नहीं है। तो चले? वैसे मेरा नाम सुमंत है। और आप? पता नहीं क्यों, पर मैं उसकी किसी बात को मना नहीं कर पाई। जैसे ही मैं उसके साथ नीचे जाने लगी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। कच्चा रास्ता था और उस समय वहां से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं था। सुमंत ने मुझे बोला कि इस समय जाना बहुत मुश्किल होगा। उसका घर पास में ही है, मैं उसके साथ वहां चली जाऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात भी हो चली थी और मुझे डर भी लग रहा था। पता नहीं क्यों, पर मैंने उससे हाँ बोल दिया और उसके साथ चलने लगी। अरे संभाल के आइएगा, रही हाथ तैये, संभाल के आइएगा और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरा घर यहीं पास में है। सवेरे होते ही मैं आपको नीचे शहर में छोड़ आऊंगा। उसका घर वहीं पास में था, पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ।
अगर किसी को पता ना हो तो वो पहुंच भी नहीं सकता। वो मुझे अपने घर का रास्ता समझा रहा था और मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैं उसकी हर बात मानती चली जा रही थी। हम उसके घर पहुंच गए थे। घर काफी अच्छा था। आइए। अच्छा, आपने कुछ खाया तो नहीं होगा? हाँ, पर अभी भूख नहीं है। खाया भी नहीं और भूख भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइए और चेंज कर लीजिए। मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं, ठीक है। आप घबरा बहुत रही हैं। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। जी, पता नहीं उसकी बातों में क्या था कि मैं उसे ना ही नहीं कर पा रही थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उसे बरसों से जानती हूँ। इससे पहले कभी किसी अजनबी के साथ इतना सेफ मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं जब चेंज करके आई तो सुमंत ने पूरी टेबल सजा दी थी, चारों तरफ कैंडल्स। उस समय वैसे भी लाइट नहीं आ रही थी। आइए, खाना तैयार है एंड आई होप आपको पसंद आए। आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? आप कोई गैर तो है नहीं? जी? अब मेरा मतलब अभी कुछ घंटों से आप मेरे साथ हैं तो आप मुझे जान गई होंगी और मैं भी आपको। हाँ, उस पूरी रात बारिश हुई। कहाँ लिए जा रही है? कितनी दूर आ गए, अब वापस भी तो जाना है। पता नहीं, यही तो था। वो मंदिर के पीछे था। जैसे ही वो मंदिर हमें दिखा, हम जल्दी से वहां पहुंच गए, पर वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खंडहर, एक पुराना टूटा सा घर। पर ये कैसे हो सकता था? पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों को हिलाकर रख दिया। हमें अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, पर पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। आकांक्षा, आकांक्षा, यहाँ कोई है? कोई भी तो नहीं है। तू मुझे डरा मत। कोई पास में ही है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ चल, मुझे भी डर लग रहा है। हम वहां से चल दिए। मैं आगे थी और मेरी दोस्त पीछे। अंधेरा हो रहा था। मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई कि तभी अचानक से उसके जोर से चीखने की आवाज आई। मैं पीछे गई तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। वो फिर भी होश में थी। उसने बोला कि उसे लगा कि किसी ने उसे तेज धक्का दिया हो। मैंने उसे उठाया और हम वहां से निकल आए। रात की हमारी ट्रेन थी, पर फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि यही तो मैं मिली थी सुमंत को। ये सब कैसे हो सकता था? मैं लखनऊ वापस आ गई, पर मेरा मन अभी भी नैनीताल में ही था। घर आते ही पापा मम्मी के सवालों की झड़ी लग गई। अरे आ गई तुम। कैसा रहा ट्रिप? कैसे पतली हो गई है तू? वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? मम्मी, अभी नहीं, बाद में।
हाँ, खाना मिलता था। अरे बेटा, हमारे साथ भी बैठो, कैसा रहा सब कुछ, सब बताओ। पापा, मैं बताऊंगी, लेटर ऑन प्लीज। अच्छा सुनो, करण का काफी बार फोन आ चुका है, उसे फोन कर लेना। अब जल्दी तैयारियां भी शुरू करनी पड़ेंगी। उफ, बाप रे बाप, कितना काम है। करण, इन सब में करण के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। करण मेरा फियांसे था और बचपन का दोस्त भी। वो एक साइकियाट्रिस्ट था और हम दोनों की शादी दिसंबर में होने वाली थी। अजीब सी बात थी कि इतने दिनों में एक बार भी करण के बारे में सोचा ही नहीं। तभी करण का फोन भी आ गया और उसने बोला कि वो थोड़ी ही देर में मुझसे मिलने आ रहा है। मुझे लगा कि तब तक मैं फोटोग्राफ्स प्रोसेस कर लूं। मैंने सुमंत के घर की और उसकी भी कुछ फोटोज ली थी। मैं जैसे ही फोटो रूम में प्रिंट्स धो रही थी कि तभी एक अजीब सी बात हुई। सुमंत की सारी फोटोज में से वो गायब था। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कि तभी मेरे कमरे में कुछ आहट हुई। अचानक से लाइट बंद हो गई और मुझे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने मुड़ के देखा तो कौन है? कौन? मैं। सुमंत, तुम? ये क्या? तुम यहाँ कैसे? मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। कौन हो? तुम हो कौन? आकांक्षा, आकांक्षा, तुम किससे बातें कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। आकांक्षा, मैं हूँ। आकांक्षा, क्या हुआ तुम्हें? डरो मत, मैं हूँ करण। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। हाँ, पर जब नींद खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। करण ने बताया कि मैं पूरे 3 दिन बेहोश थी और नींद में किसी सुमंत का नाम लिए जा रही थी। उस दिन सुमंत वहां कैसे था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिर क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। जब मैं ठीक हुई तो करण ने मुझे एक बार उसकी क्लिनिक आने को कहा। उसे लग रहा था कि मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। मुझे पता नहीं क्यों, पर उसकी बात रखने के लिए मैं उसकी क्लिनिक पर चली गई। मेरी बात को सीरियसली लेना आकांक्षा। मैं अब तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगा और कुछ सवाल पूछूंगा। पर इसकी क्या जरूरत है करण? पर इससे कोई नुकसान भी तो नहीं है ना। चलो अब लेट जाओ। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। अच्छा ठीक है। चलो अब आंखें बंद करो, रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो। ठीक है। मैं अब थोड़ा म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, तुम्हें उस पे कंसंट्रेट करना है। तुम्हारा नाम क्या है? कंगना। तुम अभी कहाँ और किसके साथ हो? गांव में हूँ। सुमंत है, हम दोनों पहाड़ पर हैं। वो मुझे बुला रहा है। नहीं सुमंत, ये ठीक नहीं है। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। सुमंत, सुमंत मेरी बात। सुमंत, नहीं सुमंत रुको। आकांक्षा उठो, गेट अप सुमंत नाउ। करण, मैंने उसे देखा। मैं वहां थी। करण, ये सब। रिलैक्स हो जाओ, ये लो पानी। आकांक्षा, तुम शायद अपनी पास्ट लाइफ में गई थी। इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। जिस सुमंत से तुम मिली थी, तुम शायद पिछले किसी जन्म में उसके साथ थी। पर अभी इससे ज्यादा जानना ठीक नहीं है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। हम फिर से तुम पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, लेकिन उस जगह पर जाकर जो तुमने देखा है। पर तब तक तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। कम ऑन, डोंट स्ट्रेस आउट, ओके? एवरीथिंग विल बी फाइन, कूल। मैंने खुद को देखा, सुमंत को देखा। वो मुझसे बात कर रहा था। पर अगर मैं उससे किसी जन्म में मिली थी तो
वो आज क्यों मेरी जिंदगी में वापस आ गया था? आखिर वो मुझसे क्या जानना चाहता था, क्यों मिलना चाहता था? मैं और करण वापस उस जगह पर गए जहां मैं सुमन से मिली थी। करण ने मुझसे बोला कि मैंने अपना नाम कंगना बताया था। कुछ धुंधला धुंधला सा तो मुझे भी सब याद आ रहा था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी जगह पर पहुंचकर करण ने फिर से मुझ पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और इस बार जो हुआ वो मुझे सब याद था। अब सोचूं तो सब एक सपने जैसा लगता है, पर आज भी क्या सच है और क्या सपना, ये मैं नहीं जानती। मैंने देखा कि मैं और सुमंत उसी पहाड़ी पे बैठे हैं, और हाँ, मेरा नाम कंगना था। कंगना, हाँ? अब और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर हम साथ रह नहीं सकते तो फिर जीने का क्या फायदा कंगना? तो हम क्या करें? मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो फिर हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? वो मुझे मार डालेंगे कंगना, पर मैं तुम्हारे बिना भी तो नहीं रह सकता। और मैं भी नहीं सुमंत। अगर हम साथ जी नहीं सकते तो हम साथ मर तो सकते हैं ना कंगना? हाँ। बोलो, जान दे सकती हो मेरे साथ? हाँ सुमंत। तो फिर 3 तक गिनने के बाद हम दोनों आज इसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देंगे। 1, 2, सुमंत, एक मिनट। 3। सुमंत! और वो कूद गया, पर मैं वहीं खड़ी रही। करण ने बोला कि शायद इसीलिए वो वापस आया है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। पर मैं क्या करूं? काश मैं उससे मिल पाती और बोल पाती कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अब भी उसकी कंगना ही हूं और कभी हम फिर से साथ होंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो मुझसे एक बार मिलने जरूर आएगा। करण, तुम परेशान मत हो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझसे मिलेगा। पर तुम यहाँ सेफ नहीं हो आकांक्षा, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। करण, कुछ नहीं होगा, अब मैं सब जानती हूँ। किसी तरह मैंने करण को वापस भेजा। मुझे पूरा भरोसा था कि वो आएगा। मुझे अब सब कुछ याद आ चुका था। शायद सुमंत ही वो एक अकेला आदमी था जिससे मैंने प्यार किया था। और जैसे ही करण गया, मुझे सुमंत की आवाज सुनाई दी। कंगना। सुमंत, मुझे माफ कर दो सुमंत, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मेरी वजह से तुम्हारी जान गई और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। हमें तो साथ होना था ना कंगना? हाँ, और हम साथ होंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। पर अभी तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हें इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकती। जैसा तुम कहो कंगना, पर हाँ सुमंत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं आऊंगी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। शायद वो आज भी कहीं मेरा इंतजार कर रहा है और मैं एक दिन उससे मिलूंगी। इस दुनिया में ना सही तो किसी और दुनिया में, जहां सुमंत और कंगना साथ होंगे। हम तो अभी भी साथ ही है ना कंगना? हाँ सुमंत। आपको यकीन नहीं हुआ होगा, एक बार की तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि आकांक्षा अपने पिछले जन्म के बिछड़े प्यार से मिली, बल्कि चौंकाने वाली बात वो है
जो उस दिन के बाद हुआ। आकांक्षा ने करण से कभी शादी नहीं की। वो आज भी हमारे बीच में है और उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन वो फिर से सुमंत के साथ होगी, फिर कभी न बिछड़ने के लिए। क्या आप किसी से प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो कहीं वो प्यार किसी जन्म का अधूरा प्यार तो नहीं है? सोचिए।